जेल भी आते हैं, अभी जेल क्या में भी समय बिताने मिलता है। हाँ मतलब क्या बताएं, गरीब आदमी को ये लोग पकड़ लेते हैं और सताने लगते हैं। जेल तो भेज एक दिया। गरीब आदमी का जो दुख है, जेल भेज दिया। हाँ एक गरीब आदमी का जो पीड़ा है ना, मतलब पता ही नहीं है कि हम जेल गए क्यों। क्यों गए पता नहीं। और देख रहे हैं कि मतलब बड़े बड़े लोग जो है वो कांड कर रहे हैं और उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा। हम जो है मतलब गरीब मारा जा रहा है। गरीब आदमी को सब सता रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं भोजपुरी सिनेमा की या भोजपुरी इंडस्ट्री की। जब हम बात करते हैं तो अच्छे ख्यालात भी दिमाग में आते हैं, बुरे ख्यालात भी आते हैं। लेकिन एक शिकायत होती है, कुछ नया लेकर नहीं आ रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा में कुछ नया आ रहा है क्या? वही पुराने गाने, वही फिर स्टोरीज। लेकिन अगर कुछ नया है तो आज ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे साथ आज खास मेहमान हैं दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी। लेकिन अब आपका नाम निरहुआ नहीं है, हमार नाम बा कन्हैया। कन्हैया, हाँ नाम बा कन्हैया। हाँ नाम बा कन्हैया। देखला लोग कि ना भैया, हमारा नाम बा कन्हैया। देख लो कि ना, कहा कि 4 जुलाई से ही फिल्म भी आयल बा और एक ट्रेलर भी पहले जाकर ट्रेलर देख ली ही। पहले ट्रेलर देख ली यूट्यूब पर। हाँ देख ली। और आप लोग के लागी कि हमनी के जो प्रयास बाटे वो एकरे खातिर बा कि हमनी के भी बड़ा पीड़ा होखे जब दुनिया में कहीं भी हमनी के जाई नहीं जा। तो एगो सवाल उठेला कि भाई आपका ये सिनेमा बदलेगा कब। हाँ, मैंने भी जो शुरू में कहा जी, कि आपने वही सही घिसी कहा। पिटी स्टोरी और फिर वही गाने, अश्लीलता, सब पर सवाल होके और जो मिलना चाहिए, जो दर्शकों को मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। हाँ तो बदलेगा कब ये सवाल था। तो बदलेगा कौन, क्योंकि भाई हर कोई चाहता है कि सेफ गेम खेले, कि एक जो पैटर्न बना हुआ है उसी पे चल करके पैसा लगा के और निकल जाए। तो ये दाव लगाएगा कौन? जो नया करना है तो मतलब दाव लगाना पड़ेगा भाई। तो ऐसे में हमारे मुकेश गिरी भैया जो हमारे निर्माता हैं, मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं इनको कि इन्होंने वो हिम्मत दिखाई कि भाई मैं करूंगा। वो आगे आएंगे। हाँ इन्होंने कहा मैं बनाऊंगा और अगर आप लोग तैयार हो साथ देने के लिए तो मैं करूंगा। बस मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरे साथ चलना पड़ेगा जनता को बताने के लिए कि हमने नया किया है। तो हम लोगों ने कहा एकदम चलेंगे भैया। अच्छा, इस मूवी में भी कान में कुछ आप बताते हैं क्या, जो आज तक सीक्रेट ही है? हाँ एक बात बताएं, एक बार बताएं। आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि पैसा कौन चुराया। पैसा कौन चुराया? हाँ वो देखना पड़ेगा तभी पता कैसे चलेगा। गार्ड को फंसा दिया गया? आप तो हाँ, गए थे नाच देखने के लिए। बताइए। और ये क्या है ना कि दर्शकों की जो डिमांड थी ना उसी को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि इसको बदलिए आप लोग। और उस बदलाव के लिए जब तैयार हुए मुकेश गिरी भैया, रिंकू भैया, तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि ये निर्देशन कौन करेगा, कौन इसको कर पाएगा। तो विशाल वर्मा जी जो हमेशा से इस बात के लिए ही जाने जाते हैं कि इन्होंने जब भी सिनेमा बनाया नया बनाया है। कोई अगर इनको कहता भी है कि अरे यार ये कैसे चलेगा, ये कैसे, ऐसा नहीं होता है, तो इन्होंने एक ही बात, अरे भाई नहीं होता है तो बदलेगा कौन, बदलना तो पड़ेगा। तो हमेशा इन्होंने नया बनाया है। और ये फिल्म देखने के बाद जो दर्शकों का प्यार मिल रहा है, और सारी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, हमारी मराठी इंडस्ट्री, बंगाली के, तमिल के, तेलुगु के, जो लोग भी इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने भी देखा मुंबई में, तो उनका भी यही था कि यार ये इसकी जरूरत थी, ये सही फिल्म थोड़ा बनी। स्टोरी में चेंज है, हम देख रहे हैं स्टोरी में थोड़ा चेंज है। ये हर बार की तरह नहीं है कि हाँ एक विधायक जी होते हैं, मंत्री जी होते हैं, पूरा दिन उन्हीं से लड़ने में चला जाता है। और या तो हीरो हीरोइन का नाच गाना ही चलता रहता है, कभी खेत में, बधार में, यही सब। हाँ हाँ तो ठीक है, वो होता रहा है, हमें नहीं कर, ये पहले कल्चर रहा है, लेकिन थोड़ा तो चेंज चाहिए ना। समय के साथ बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए परिवर्तन संसार का नियम है। और जब दुनिया का सिनेमा बदल रहा है तो हम क्यों ना बदलें। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो आप तटस्थ नहीं रहना चाहते हैं, आप भी बदलना चाहते हैं समय के साथ। बिल्कुल बदलना चाहते हैं, क्योंकि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जला लें। हम कौन क्या गलत कर रहा है, क्या गलत हो रहा है, उस पे ज्यादा अपना दिमाग लगाने से बढ़िया है हम कुछ अच्छा करें। कन्हैया इस मूवी में जेल भी आते हैं, अभी जेल में भी समय बिता नहीं, ट्रेलर दिख रहा है जो। हाँ मतलब क्या बताएं, गरीब आदमी को ये लोग पकड़ लेते हैं और सताने लगते हैं। जेल तो भेज एक गरीब आदमी का जो दुख है, जेल भेज दिया। हाँ एक गरीब आदमी का जो पीड़ा है ना वो आपको पर्दे पे दिखेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे क्या होता है नॉर्मली फिल्मों में, जो हीरो है वही सब कुछ होता है, उसी के इर्द गिर्द सब घूमता है। ये एक आम आदमी की कहानी है कि एक बेचारा गार्ड है, मतलब पता ही नहीं है कि हम जेल गए क्यों। क्यों गए पता नहीं। और देख रहे हैं कि मतलब बड़े बड़े लोग जो है
वो कांड कर रहे हैं और उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा। हम जो है मतलब गरीब गरीब मारा जा रहा है, गरीब आदमी को सब सता रहे हैं। सब बता रहे हैं। जरा हम निर्माता महोदय से बात करेंगे। ये नई स्टोरी देखिए, मैं आपको इस इंटरव्यू में बताऊं कि इस इंटरव्यू से पहले मैं बहुत देर उनके साथ बैठा हुआ था। ऐसा लग ही नहीं, मतलब ही सो सिंपल, बहुत सिंपल है। बहुत। बातचीत भी उनकी अच्छी लगी और उन्होंने बिहार के भी कई विषयों पर बातचीत की। ये नई स्टोरी कहाँ से लेके आया? ये आइडिया हमारा डायरेक्टर साहब का था। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि बेसिकली क्या था कि प्लान ही था, दिनेश जी ने जैसा बोला था कि भाई हमको कुछ नया स्टोरी पे काम करना है। उन्होंने स्टोरी अरेंज करी, उसके हिसाब उनको 6 महीने लगे स्टोरी कंप्लीट करने को। उसके बाद फिर बोले कि नहीं बाबू ये फिल्म हम लोग कर सकते हैं। फिर वो डिसाइड हुआ कि स्टोरी में बहुत चेंजेस भी आए होंगे। काफ़ी कुछ चेंजेस नहीं थे, क्योंकि स्टोरी ही ऐसी थी कि वो लॉक होती चली गई। इसमें ट्विस्ट एंड टर्न बहुत सारे, सस्पेंस है। इस फिल्म में दिमाग लगाना पड़ेगा, हर ऑडियंस को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा बिल्कुल कि हो क्या रहा है। और हमेशा मतलब शुरू से अगर हम शुरू करेंगे तो लास्ट तक सस्पेंस बना रहेगा कि अभी अब लास्ट तक सस्पेंस है और लास्ट में जाके पता चलेगा आखिरकार सोना लेके कौन गया। पैसा वसूल मूवी 110% है। आज पटना में हैं आप और पटना के लोगों से भी मिलेंगे। पटना काफी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ नए कलाकार भी हम उनसे भी परिचय कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए क्या है कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर आज हमको ये समय मिला है कि हमें लेके कोई निर्माता, कोई निर्देशक फिल्में बना रहे हैं, तो हम ऐसी फिल्में बनाएं, सिनेमा को ऐसी दिशा में लेके जाएं कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले कलाकार हैं, उनके लिए भी एक तैयार करके हम छोड़ें कि भाई हम वहीं उसको डुबा के नहीं निकले हैं, हम इसको एक रास्ता नया दिखा रहे हैं, अब आप लोग इसको लेके आगे चलो। और मैं वो विरासत देकर नहीं जाना चाहता हूँ जिसे लेने के बाद लोग मुझे गालियां दें। हाँ। मेरी प्रशंसा करें, हाँ भले उसके लिए मेरा सर्वस्व निछावर क्यों ना हो जाए। बिल्कुल, जैसे आप मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। आप देखिए जैसे कि ज्यादातर फिल्मों में हीरो गायक हैं, मैं भी गायक हूँ, आपके तो गाने कितने सुने तो हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जीवन भर वही करता रहूं कि फिल्म में सिर्फ गाना है, हीरो हीरोइन के पीछे नाच रहा है, वो उसके पीछे नाच रही है और इसी में पूरा फिल्म खत्म। फंसेगी कि नहीं फंसेगी, ये होगा वो होगा, कुछ दिमाग लगा ही नहीं। और जनता जो है ना वो बोर हो रही थी कि नहीं 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 नहीं, ये क्या चल रहा है भाई, अब कब तक ये गाना ही देखना है तो एल्बम देख लेंगे, एल्बम है ना, अच्छे अच्छे हमारे एल्बम के गायक हैं, अच्छी अच्छी एल्बम बन रहे हैं तो वो देख लेंगे। हम फिल्म देखने आए हैं, हम थिएटर में हमको कहानी देखने आए हैं और यहाँ भी हमको वही देखना पड़ेगा, तो कैसे चलेगा? एक हम समस्या देखते हैं अक्सर, क्योंकि जो एक्ट्रेस होती हैं वो कभी इल्ज़ाम लगा दिया, कभी एक्ट्रेस में ही कुछ आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ उलझन चल रही है, ऐसा क्यों होता है? मतलब आपसी विवाद? मैं उसमें पढ़ता ही नहीं। मैंने पहले ही कहा ना कि मुझे ऐसा कोई विवाद नहीं चाहिए, कोई मुझे ऐसी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये इसमें भरोसा रखता हूँ कि मैं कुछ अच्छा काम करूँ कर्म पर। बिल्कुल। और हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक हैं, वो हमें इसलिए प्यार करते हैं कि उनको पसंद है अपनी भाषा और उस भाषा में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी मातृभाषा में मनोरंजन करना अच्छा लगता है। तो अगर भोजपुरी में फिल्म बनती है, लोग प्यार देते हैं, अब कोई मेरी फिल्म आ जाती है तो उसको 30 करोड़ 40 करोड़ 45 करोड़ लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि उनको अपने भाषा से प्रेम है। तो उनके भाषा का जो प्रेम है उसको बरकरार रखने के लिए और अच्छा करने के लिए हमें उसमें अच्छा काम करना चाहिए। हम इस पे काम करते हैं। तो भोजपुरी में बोलना चाहिए अक्सर, हम हमेशा भोजपुरी में बोली ले, लेकिन अगर कोनो इंटरव्यू में सवाल होता और हिंदी में होता तो होता। और सबसे बड़ी बात का बाटे कि देखिए ये नेचुरल बात बा कि भले हमने के भोजपुरी में यहाँ बैठल बनी जा बतिया होता नहीं जा, लेकिन ये कि देखे वाला महाराष्ट्र में भी लोग बा, बंगाल में भी बा, आसाम में भी बा, हिंदी में भी बा लोग। तो उससे थोड़ा हिंदी में अभी जो विवाद चला था, अब देखिए कितना बढ़िया वहाँ सटीक बैठी, हम बताओ था नहीं जौन आज विवाद चला था कि हिंदी नहीं बोलेंगे। अरे हिंदी तुमको इसलिए बोलना है क्योंकि बाकी लोग भी तुमको समझ पाए। हमारा स्टेट में मैटर चल रहा है, जैसे हम भोजपुरी हमार मातृभाषा है और हम केहू हमसे मिले और उससे हम भोजपुरी में बोली तो ओकरा समझ में आई ना समझ में आई। तो कम्युनिकेशन खातिर के हिंदी बोले के बाटे। और ये राष्ट्र भाषा यही से बा कि तुहार जौन भाषा बा वो हमरो के अच्छा लगता,
आपकी मराठी भी हमें उतनी ही प्यारी लगती है जितनी हमें हमारी भोजपुरी प्यारी लगती है, बंगाली भी उतनी ही प्यारी है। पर हिंदी इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप मराठी भी हैं और ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप समझ पाओगे कि हम किस विषय पे बात कर रहे हैं। किस विषय पर हम आते हैं, जब डायरेक्टर साहब के पास आते हैं, फिर एक युवा चेहरे जो हैं, जो इंस्पेक्टर बने हैं, जिन्होंने जो निरहुआ के बाद अब कन्हैया बने हैं, उन्हें जेल में डाल दिया, उन पर भी आएंगे। डायरेक्टर साहब, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा यूनिक है, आप कुछ नया लेकर आए, नहीं निरहुआ को कन्हैया बना दिया, कन्हैया को फिर जेल में डाल दिया, तो ये तो है नया भोजपुरी के लिए है। भोजपुरी के लिए नहीं, बॉलीवुड के लिए तो बहुत सारी नए नए हैं, भोजपुरी आपने के ये लिए भोजपुरी में लाया। आप होता है कि आगे आप, ठीक है, आप हो सकता है वो पहले शख्स हों जो ऐसी फिल्म लेके आए हैं, तो उसके बाद ये ट्रेंड बदलेगा। आशा तो करते हैं हम लोग कि ऐसा हो, कठिनाइयाँ और कितनी भी आई अच्छे अच्छे सब्जेक्ट ला पाए लोग। इस फिल्म में, कठिनाइयाँ कितनी आई? कोई नहीं, कोई नहीं आए। अपने काम में किस बात की कठिनाई। नहीं नहीं, कलाकारों को जैसे, ठीक है, ये तो माहिर हैं, कुछ नए लोग आए जुड़े, ये सब अपनी अपनी अरे माहिर हैं। और माहिर है, सब माहिर हैं अपनी जगह माहिर पे। हैं। कभी देखिए, अपने काम में कभी कोई तकलीफ नहीं होती अगर आप अपने काम को दिल से प्यार करते हो। तो हमारा नाम बा कन्हैया जी, ये मूवी में खूब आनंद आई, खूब सस्पेंस बन रही, आगे तक एकदम लास्ट तक देखा ये आप लोग बताएंगे मेरे को, पब्लिक को आप लोग बताइए। ये व्यूवर्स जो देख रहे हैं मेरे को, उनको, हम लोग को हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको तो करना कि हाँ, आपको लास्ट तक थ्रिलर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मिलेगा, पूरा मिलेगा। और फिर हो सकता है आप लोग हमसे दरखास्त करें कि और भी ऐसा बनाएं, कुछ करें, पार्ट 2 लेकर आए, बिल्कुल लेके आएंगे। जी। जैसे हमने देखा कई सारे क्रिश मूवी का हुआ, कोई मिल गया के बाद फिर जॉली एलबी 2 हुआ। चलिए, युवा कलाकार हैं, आपने तारीफ की कि आपसे अच्छा कर रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि मैं जब सीन कर रहा था तो देखिए आप हमेशा ये ध्यान देंगे कि जब भी कोई सीन हम करते हैं उसमें जब सामने वाला कलाकार बहुत अच्छा होता है तो फिर आपका भी काम अच्छा होने लगता है। पहले ही आपकी तारीफ कर दी है, इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने ही, यही वो इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने ही जेल में बंद किया। हम तो देखा था लाठी निकाल के इन्वेस्टिगेशन किया, डंडा ना हाँ, डंडा ना, बाप रे बाप। दूसरे भी तरीके मुझे आते हैं। जी पहले आप तो कानपुर के हैं ना? जी, मैं कानपुर से हूँ। नमस्कार। सबसे पहले तो एक चीज़ का खंडन करूँगा कि अच्छा बुरा कुछ नहीं है, मैंने अपना किरदार निभाया, भाई ने अद्भुत किरदार निभाया, काफी सपोर्ट किया आपको। हाँ जी। और एक्टिंग जो है वो एक्शन रिएक्शन का बहुत अच्छा खेल है, तो जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, तो जैसा मैं चाह रहा था भाई वैसा कर रहे थे, और मुझसे जो भाई चाह रहे थे, जो एक्सपेक्टेशन होती वही मैं कर रहा था। आपको काफी आनंद आया? मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मेरी ये पहली भोजपुरी फिल्म है। और तो आप तो कानपुर के हैं, भोजपुरी? हाँ, फिल्म का नहीं, भोजपुरी भाषा पहले से आती थी आपको? इसमें मैंने हिंदी बोला है। हमारे तो जैसे अभी आप तो इंस्पेक्टर हैं। हाँ, अवधि है, भोजपुरी वो आता है, कैरेक्टर प्ले किया है वो, जो बिकॉज एक पुलिस वाला है तो वो कहीं भी ट्रांसफर होके जाएगा तो हिंदी में बोलेगा। काम करने में बहुत मज़ा आया, सर के साथ, विशाल जी के साथ, अपना दिनेश जी के साथ में बहुत मज़ा आया, बहुत कोऑपरेटिव रहे एज एन को एक्टर। अच्छा, दूसरी एक छोटी सी बात ही कहना चाहूँगा कि ये अपना भोजपुरी जो इंडस्ट्री है बहुत पुरानी है और बहुत बड़ी ऑडियंस है, जैसे मतलब सब जानते ही हैं, बहुत सारी फिल्में बनी, बहुत सारी पिक्चर बनी, लेकिन इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि विशाल जी और दिनेश जी, आप सबको बता दूँ कि एक बेहतर सिनेमा लेके आ रहे हैं। ये सिनेमा है? हाँ, ये मूवी नहीं, सिनेमा हाँ, है। ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि पिक्चर आप देख लेते हो, फिल्में देख लेते हो, सिनेमा क्या है, यादगार होता है जिसको आप, जिस पे आप चर्चा करते हो, लोगों को बताते हो। और ये सिनेमा तो अब सिनेमा घरों में आ भी गई है। बिल्कुल, सिनेमा घरों पे आ गई है और ये सिनेमा है, लोग इसे बहुत कहते हैं ना लंबे समय तक याद रखेंगे कि यार वो फिल्म एक बेहतर आई थी भोजपुरी में। अगर हम बात करेंगे तो इस फिल्म को ज़रूर याद करेंगे। चलिए, थोड़ा सा हम नहीं जाएंगे ना, क्योंकि आप बिहार आए हैं, कैसा है बिहार? नया बिहार, बदलता बिहार? बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो निरहुआ रिक्शा वाला के समय से आते रहे हैं यहाँ, आपका तो पुराना रिश्ता है। पुराना रिश्ता है। और जब हम तब आते थे तो हम देखते थे कि भाई हमको अगर एक थिएटर से दूसरे थिएटर जाना है तो पूरा दिन खत्म। पर अब वो बिहार जो है हमारा बदल चुका है। अब हमें कहीं भी जाना है, यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, सड़कें अच्छी बन गई, रास्ते इतने अच्छे हो गए हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई तकलीफ ही नहीं हो रही है। मैं यूपी से यहाँ बाई रोड आया, बाई रोड आ गए? बाई रोड आया मैं, क्योंकि इतना अच्छी सड़कें हैं, अच्छी सड़कें बन गई है और इसकी आवश्यकता थी। मैं हमेशा ये बात कहता था, लोग बोलते थे कि भाई आपका भोजपुरी सिनेमा जो है वो तरक्की क्यों नहीं कर रहा। हमने कहा भैया देखो, जब हमारे लोग तरक्की करेंगे तो हमारा सिनेमा भी तरक्की करेगा। जब हमारे यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे
जो कानून व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें जब अच्छी हो जाएंगी तो सब अच्छा होगा, सिनेमा भी अच्छा होगा। और आज जब एक अच्छा सिनेमा हम बनाए हैं तो हम इसी उम्मीद से दर्शकों के बीच आए हैं कि आपने जो हर बार सवाल किया कि भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता क्यों होती है, आपने हर बार सवाल किया कि परिवार के साथ देखने लायक फिल्में क्यों नहीं बनती है, तो हम यही बताने के लिए आए हैं कि हमने बनाया है। हमारा नाम बा कन्हैया ऐसी फिल्म बनी है, हमारी टीम ने बनाया है, विशाल वर्मा जी ने, हमारे रिंकू भैया ने, हमारे समर जी ने, हमारी फिल्म की हीरोइन अमृता पाल ने, सबने मेहनत किया है कि आप पूरे परिवार के साथ बैठ के फिल्म देखेंगे और आपको गर्व होगा कि आपके भोजपुरी में इतना अच्छा काम हो रहा है। सबके साथ बैठ के देख सकते हैं। सब पूरे परिवार के साथ देखेंगे और आप अश्लीलता मुक्त सिनेमा बिल्कुल, अश्लीलता खत्म नहीं, नहीं। है ही नहीं। और मैं इसलिए भी ये बहुत जोर दे के कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जितने लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनको ये सिनेमा देख के गर्व होगा कि हमारा जो भोजपुरी का सिनेमा है वो इस तरह से बदल रहा है और नई दिशा में चल रहा है। और आगे ऐसी फिल्में लगातार बनेंगी और हम लोग बनाएंगे, हमारी जिम्मेदारी, हम करेंगे। अच्छा, ये बदलता बिहार, हम इस पर ही थोड़ा सा आते हैं, मतलब उतना राजनीतिक हम नहीं जाएंगे। हाँ। बदलते बिहार की तस्वीर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आपको लगता है कि बेहतर काम किया उन्होंने बिहार को बनाने में? 100% बेहतर काम। जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होनी चाहिए। आप बिहार के बच्चे से पूछेंगे, बच्चा बताएगा कि हाँ बिहार पहले कैसा था और अब कैसा है। तो एक वो जो परिवर्तन आया ना, उसमें बड़ा योगदान है उनका, इसको कोई नकार नहीं सकता। नीतीश कुमार का बिल्कुल। अभी आप मरीन ड्राइव से गए, सब देखा? मैंने सब देखा और मैं आया भी उधर ही से। मरीन और ड्राइव से होता है। बिल्कुल। और अब जो दिख रहा है, मुझे तो लगा मैं जुहू चौपाटी पे आ गया इतना खूबसूरत, हाँ। इतना खूबसूरत। और अब तो जो हमारी बिहार सरकार है वो यहाँ फिल्म सिटी का भी प्लान कर रही है और राजगीर में। अभी हमने देखा कि कलाकारों को भी पेंशन की व्यवस्था कर दी है, कैबिनेट से पास हो गया है। अच्छा डिसीजन। करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कलाकार जो होते हैं, एक उम्र के बाद फिर वो कैसे रहेंगे? और सबसे बड़ी बात कि कलाकार जो होता है वो समाज में, समाज का मनोरंजन करते हुए समाज की कुरीतियाँ, बुराइयाँ, अच्छाइयाँ, सारी चीज़ों को उनके बीच लाता रहता है। तो जब उसको आवश्यकता है तो सहायता होनी ही चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो अच्छा करे उसकी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा कर रहे हैं। चलिए, तो बिहार आए थे, लिट्टी चोखा खाए ना? अरे बाप रे, बिना लिट्टी चोखा के कहाँ, मतलब हमनी के कहीं भी रहल जाओ, दूर पहले ही से फोन हो जी, भैया थोड़ा लिट्टी चोखा की व्यवस्था रखिए। आज रात की लिट्टी चोखा चलिए। चलिए आज फिर चलिए हाँ। चलिए। कल भी खाए थे डायरेक्टर तो साहब। खाए थे लिट्टी चोखा। हाँ। आप कहाँ, मतलब आप तो आते रहते हैं बिहार के? ये फर्स्ट नहीं, बिहार पर ये- में सेकंड बार आया। सेकंड बार है। आप कहाँ से हैं वो बताइए। आप कहाँ? मैं मेरठ से। मेरठ से हैं। तो यहाँ कैसा लगा? यहाँ का इन्वायरमेंट, कल्चर सब अच्छा था? सर मैं ससुरा के टाइम से आ रहा हूँ। हाँ, ससुरा बड़ा पैसा वाला। हाँ हाँ। तब से हाँ। अच्छा, उसमें से आ रहे हैं। तो चलिए, बहुत सारी फिल्में की है, निरहुआ जी हमारे साथ है। अब ये निरहुआ नहीं है, अब ये हो गए हैं हमारा नाम बा कन्हैया, हमारा नाम बा कन्हैया। तो हमारा नाम बा कन्हैया। इनको जेल भेजा गया, क्यों भेजा गया ये पूरा सस्पेंस है। क्यों एक शरीफ आदमी को फंसाया गया, एक कलाकार को फंसाया गया, एक गार्ड को फंसाया गया जिसमें वो अभिनय कर रहे हैं, क्यों फंसाया गया, और क्यों इंस्पेक्टर साहब ने उतनी तहकीकात की। पूरे फिल्म में इंस्पेक्टर साहब एकदम कड़े वर्दी में एकदम दिख रहे हैं, और उनकी क्या भूमिका है वो तो आपको इस पूरी मूवी में देखने को मिल ही जाएगी। बहुत अच्छा है बिहार की भी काफ़ी तारीफ की है, और लिट्टी चोखा खाकर ही जाएंगे ये भी एश्योर किया है। आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ हमारा नाम बा कन्हैया यूट्यूब पर देखिए। अच्छा ट्रेलर है, और ट्रेलर अच्छा है, फिल्म भी आ चुकी है। वो सिनेमा घरों में जाकर ये अच्छी सिनेमा जो आई है उसे ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।